आज हम लोग एक साथ शामिल हुए हैं और हम सबको धन्यवाद देने चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया है और उसके कारण हम धीरे धीरे से चंगा हो रहे हैं। ऑपरेशन तो सफल हुआ और हम मेरा उम्मीद है कि और कुछ दिनों में हम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। आज हमारे लिए जो वचन पढ़ाया गया था, जो मरकुस के सुसमाचार से छठा अध्याय में 45 वचन से लेके 56 वचन तक हमने पढ़ा है। इस हिस्से से हम आप लोगों को अपने आत्मिक जिंदगी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में टाइटल दिया है कि मिनिस्ट्री एंड क्राइसिस। इसका मतलब सेवकाई और सेवकाई में जो मुश्किल को पाते हैं उसके बारे में ये वाला हिस्सा है। वैसे तो अगर आपने ध्यान से इस वचन को सुना, 45 वचन से लेके 56 वचन तक, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन अगर इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो हमको मालूम होगा कि कितने कष्ट और समस्या थे और इसके बीच में भी यीशु मसीह सेवकाई में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम वचन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 45 वचन में हम ये देखते हैं, वर्स 45 में, तुरंत यीशु मसीह शिष्यों को एक कश्ती में चढ़ाकर और उनको बोला कि आगे तुम बेथसेदा का इलाके में चले जाओ। और उसी समय भीड़ जो जमा हुआ था वहां पे उनको अपने अपने घरों को भेज दिया। और 46 में हम देखते हैं उनको छोड़ने के बाद वो एक पर्वत में चले गए अकेले में प्रार्थना करने के लिए। सो जीसस वांटेड टू बी अलोन। यीशु मसीह जो है वो अलग रहना चाहते थे कुछ देर के लिए। और क्यों? ये सबसे पहली बात है। यहां पे हम देखते हैं 45 और 45 एंड 46 में हम क्या देखते हैं? ही डिसमिस्ड द क्राउड्स, ही सेंट अवे हिज डिसाइपल्स। भीड़ को भेज दिया और शिष्यों को भी भेज दिया। व्हाई डिड जीसस वांट टू बी अलोन? और इसको समझने के लिए यही अध्याय में हम यहाँ पे गलत से मार्क 7 लिखा है, हमको माफ कर देना, यहाँ पे मार्क 6 है एक्चुअल में। एक मिनट, हम इसको तुरंत हम सही करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, हम मार्क 6 में हैं और एक मिनट इसको सही कर देते हैं हम। तो मार्क चैप्टर 6 में है और यहाँ पे टेक्स्ट में गलत है कि ये इसको 6 बनाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। 6 चैप्टर है और ये सब 6 चैप्टर है। हम 6 चैप्टर को पढ़ रहे हैं और माफ कर देना, हम जल्दी जल्दी बनाने में हमने ये अध्याय, तबीयत ठीक नहीं था इसलिए 6 चैप्टर ये परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं। थोड़ा टाइम दे देना, हम इसको सही कर देते हैं तुरंत। हाँ, अब ठीक हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह छठा अध्याय में वो अकेले होना चाहते थे। भीड़ों को भेज दिया, शिष्यों को भेज दिया। और यहाँ पे नजर आता है 46 में वो अलग एक पर्वत में चले गए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन व्हाई डिड जीसस वांट टू बी अलोन? व्हाई डिड ही वांट टू प्रे? ये कारण क्या है? इसी अध्याय में अगर हम देखेंगे
आगे में इस घटने से पहले कुछ बातें हुई। क्या बातें? 29 में हम देखते हैं, On hearing this, John's disciples came and took his body and laid it in a tomb. आगे की हिस्सा देखेंगे तो वहां पे देखते हैं कि यूहन्ना को का सर को काट देते हैं। ये जॉन द बैप्टिस्ट हैं, और ये जो हैं ये बहुत करीब रिलेटिव हैं, ये रिश्तेदार हैं यीशु मसीह के। उनका उम्र और यीशु मसीह के उम्र में बस 6 महीने का डिफरेंस है, लेकिन ये एक भविष्यवक्ता थे, भाववक्ता थे, और इनका कत्ल हुआ। तो यूहन्ना के शिष्यों ने लेकर उनको यीशु मसीह को यीशु मसीह को नहीं, उनके यूहन्ना को एक गुफा में उनको रखा है। इस बात यहाँ पे तो 29 में तो ऐसे लिखा है कि यूहन्ना का शिष्यों ने ऐसे किया, लेकिन अगर हम मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय और 12वीं वचन पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं कि शिष्यों ने आके यीशु मसीह को यूहन्ना का मौत के बारे में बताया। तो इसका मतलब ये 6ठा अध्याय में यूहन्ना का मौत के बारे में यीशु मसीह को मालूम था, लेकिन उनको इस दर्द को समझने के लिए मौका भी नहीं मिला। There was no time to process his grief. Death of a close relative. 31 में क्या देखते हैं? तब बहुत सारे लोग आ रहे थे कि यहां तक कि उनको खाने के लिए भी मौका नहीं मिला। फिर बाद में शिष्यों को बोलते हैं, कम विथ मी बाय योरसेल्फ, तुम लोग अपने आप मेरे साथ आओ एक क्वाइट जगह में जहां पे हम लोग को कुछ आराम मिलेगा। लेकिन जब वहां पे आराम करने के लिए एक जगह ढूंढा, काफी लोग 33 वचन में देखते हैं वो भाग भाग के आ जाते हैं चंगा होने के लिए। और 34 में हम देखते हैं, in 34 we read, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. इसका मतलब यह है कि एक बहुत करीब के रिश्तेदार का मौत हुआ है, खाने पीने के लिए वक्त नहीं मिला, आराम के लिए वक्त नहीं मिला, उसके बावजूद भी उनका दूसरों के लिए जो मोहब्बत और प्यार था और कंपैशन जो था, it was greater than his personal grief, his hunger and his rest. He had no time for personal issues. सेवकाई में ये बहुत एक प्रॉब्लम की बात है कि अपने अपने जरूरियों को पूरा करने भी कभी कभी हमको वक्त नहीं मिलता है। एंड ये बात मिनिस्ट्री में रहने वाले लोग अगर इस बात को नहीं समझते हैं, इस जिम्मेदारी को अपनाते नहीं है, तो आपको मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी इन मिनिस्ट्री। मुझे उस दिन पिछला संडे में पास्टर विक्रम बारिक बहुत सुंदर से बताया कि उनको अपने रिश्तेदारों के साथ भी एक भी समय मिनिस्ट्री में घुसने के बाद ना तो उन्होंने क्रिसमस मनाया, ना तो न्यू ईयर मनाया। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बात उनके साथ भी सच नहीं है, ये मेरे साथ भी ये सच है। जिस दिन में हम मिनिस्ट्री में आए, एक भी बार हम अपने परिवार के साथ ना तो क्रिसमस मना पाए, ना न्यू ईयर मना पाए। हम ये बात देखते हैं कि मिनिस्ट्री में घुसने के बाद बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं लगता है। यहां तक कि मेरे जिंदगी में जब मेरे भाई, छोटे भाई 5 साल से मेरे उम्र में कम है, उनका शादी था, उनके शादी के लिए भी हम नहीं जा पाए क्योंकि उनका शादी दिसंबर 29 में था, और हम उस गांव में जाकर वापस अपने कलीसिया में वापस नहीं आ पाएंगे टाइम में, क्योंकि वो न्यू ईयर का टाइम था और न्यू ईयर का सर्विस को हमको चलाना था। तो हम अपने भाई के शादी में भी नहीं गए। अगर ये बात हम नहीं समझते हैं कि पर्सनल इश्यूज के लिए हमें वक्त नहीं है, तो हमको मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आजकल के जमाने में काफी पास्टर्स को हम देखते हैं जो परिवार के साथ ही लगे रहते हैं और परिवार से अलग मिनिस्ट्री कर ही नहीं पाते। अगर ये आपका मकसद है कि
और इच्छा है, then you should not be in ministry. यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कारण के लिए उनको समय भी नहीं मिला, अलग जाके अपना दर्द को समझने के लिए उनको वक्त नहीं मिला। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि 45 वचन में जीसस dismissed the crowds, dismissed the disciples, and he went on the mountainside to pray. Jesus wanted to be alone. अब इतना सारा काम करने के बाद अभी अपना दर्द को प्रोसेस करने का टाइम के लिए अलग जाते हैं। और दूसरी बात यहां पे ये भी देखते हैं, why did Jesus want to be alone? He wanted to pray. Pray का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रार्थना करने का मतलब, इसका मतलब उसको समय चाहिए था इस दर्द को समझाने के लिए। और ये दर्द यूहन्ना का कत्ल के कारण आगे का मिनिस्ट्री, मेरा मिनिस्ट्री कैसा बनने वाला है उसको भी समझने के लिए he needed a map. He needed to map it into the equations for the future. आगे का रोड मैप बनाने के लिए कि आगे में क्या क्या तकलीफ सेवकाई में हम महसूस करेंगे, उसके लिए तैयार होने के लिए जीसस वेंट अलोन टू प्रे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग को कभी कभी अलग टाइम करना पड़ता है जहां पे मिनिस्ट्री के लिए अपना दर्द को समझकर आगे हमको क्या करना है उसको समझकर हमारा मिनिस्ट्री का एक रोड मैप हमको बनाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई जीसस वांटेड टू बी अलोन। एंड इसलिए हम लोगों को भी ये बात को समझना चाहिए जब हम मिनिस्ट्री में घुसेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला, ये हिस्से 55 से लेके 45 वचन से लेके 56 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं, इसका टाइटल मैंने दिया मिनिस्ट्री एंड क्राइसिस। जब परेशानी होता है उस परेशानी को किस प्रकार से हैंडल करेंगे और सेवकाई में हम काम कैसे करेंगे, तो ये पहली बात यहां पे सीखते हैं। दूसरी बात यह है 48 में हम देखते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को वो समुद्र के बीच में वो हवा जो विरुद्ध बह रहा था उसके खिलाफ में वो मेहनत कर रहे थे अपने कश्ती पर, और वहां पे वो चले गए अपने शिष्यों को मिलने के लिए समुद्र के बीच में। इसमें हम यही बात देखते हैं, he saw the disciples training at the oars. He knows when we are straining. उनको मालूम है कि हम सेवकाई में जब हम मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना दर्द में लगे रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं, वो समझते हैं इस बात को। क्यों? He had himself gone through a personal storm. वो खुद अपने जिंदगी में अभी अभी दर्द महसूस किया, फिर भी उसके बावजूद भी यहां पे आते हैं शिष्यों का मदद के लिए। He always arrives when we need help. जब जिंदगी के सफर में हमारे विरुद्ध में बहुत सारे चीजें होती हैं, उस समय यीशु मसीह हर समय आते हैं हमारे मदद के लिए। एंड सच्ची में हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब हम मेरा जो पेट में ये 3 महीने के लिए दर्द था और समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों, ये पेट के नीचे के हिस्से में वो दर्द क्यों हो रहा है। जब भी बैठते हैं कुछ देर के लिए या खड़े होते हैं कुछ देर के लिए या चलते हैं तो ये दर्द बढ़ता जाता है। आखिरी में हम हॉस्पिटल गए, और जब हॉस्पिटल में गए वहां पे डॉक्टर टिमोथी हॉटन के साथ जब बात हो रहा था, उन्होंने बोला लगभग 25,000 से लेके 35,000 तक हमको ये ऑपरेशन के लिए जरूरी पड़ेगा। अभी मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, और बैंक में तो उस समय में जब उनसे बात कर रहा था मेरे पास बस 10,000 था बैंक में।
तो मेरा ऑपरेशन कैसे होगा। तो मैंने किसी को नहीं बताया, ना तो हमारे ग्रुप में बताया, ना किसी को बताया। लोगों ने पूछा कि कितना होगा, तो कई लोगों ने पूछा हमसे, तो मैंने बोला वो लगभग 40 हो सकता है या 50 हो सकता है, लेकिन 40 के करीब आएगा करके मैंने बोला। और फिर लोगों ने मेरे बिना मांगे, लोग कुछ खुद अपने मन से वो भेजने, किसी ने 5,000 भेजा, किसी ने 10,000 भेजा, किसी ने 40 भेजा। हमारे रेवरेंड सुरेश नाजन भी, उन्होंने भी हमको मदद की, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। और बाकी टाइम में पैसा इतना आने लग गया कि मुझे लोगों को बोलना पड़ा कि आप मत दीजिए, मुझे जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल गया। और आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा। गॉड ऑलवेज अराइव्स व्हेन वी नीड हेल्प। उस टाइम में हम सोच रहे थे कि हॉस्पिटल में हम कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। उस टाइम में सुभाषन आ गए और उनका बेटे आ गए, और उन्होंने मेरा पूरा मदद किया था वो हॉस्पिटल में। खुदावंद खुदा जो है किसी को अकेले नहीं छोड़ते हैं। ये बात सच है कि हम अपने जिंदगी में मिनिस्ट्री में घुसने के कारण अकेले हो गए। वो गाना भी है ना, पुराना वाला गाना, चल अकेला चल अकेला चल अकेला करके एक गाना भी है। मिनिस्ट्री में घुसना जब है, हमको अकेला ही चलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा जो है वो हमको अकेले छोड़ते हैं। इतने लोग आ गए हमको मदद करने के लिए, पैसा आ गया मदद के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा आ गया। सुभाषन आ गए उनके बेटे के लिए, बेटे के साथ मदद करने के लिए। हम भूल भी जाएंगे तो वो हमको याद दिलाते हैं कि कब दवाई लेने के लिए। गॉड ऑलवेज विल सेंड हेल्प व्हेन वी आर इन नीड। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, वो पैसा वसूल करते हैं। अगर हमारे पास रिश्तेदार नहीं है, वो किसी ना किसी को भेजते हैं। गॉड ऑलवेज अराइव्स व्हेन वी नीड हेल्प। एंड इसलिए खुदा के कारण हम उन लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमको मदद के समय में हमको हेल्प किया है। तो यही देखते हैं 48 वचन में, शिष्य जो है वो मेहनत कर रहे थे, क्योंकि जो हवा जो जो था उनके खिलाफ में था, और उनको वो कश्ती को चलाने के लिए मुश्किल हो गया था। उस टाइम में यीशु मसीह आ गए। सच्ची में हम बोल रहे हैं, अभी ये रीसेंट अनुभव के कारण आप लोगों के लिए यही बात बोल रहे हैं। आप कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। डोंट एवर थिंक दैट यू आर अलोन। जीसस ऑलवेज अराइव्स टू हेल्प यू, even if you think you're alone. And you are never alone as long as God is there with you. तो यीशु मसीह को देखते हैं यहाँ पे, उनके अंदर के दर्द के बावजूद वो इन शिष्यों का मदद के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य बात को देखते हैं यहाँ पे। आगे जब देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं शॉर्टली बिफोर डॉन, यानी कि सूरज उठने से पहले, जब शिष्यों ने, हम 49 वचन में देखते हैं, when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost and they cried out, terrified, डर गए थे। अचानक समुद्र के बीच में वो कश्ती को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत हो रहा है, हवा इतना जोर से आ रहा है, कश्ती को चलाना मुश्किल हो गया। अचानक समुद्र के बीच में एक व्यक्ति खड़े, डर गए, हड़बड़ा गए। और जिंदगी में हम लोग भी डर सकते हैं। हमको याद है यहाँ पे, जब एक दिन ऑपरेशन में जाने से पहले, 1 या 2 दिन पहले एक घटना हुआ था। हम सोने से पहले ऐसे, जहां पे अमन को मालूम है जिस जगह में अमन सो रहे थे, उसी जगह में हम भी सो रहे थे, तो देख रहे थे वो किताबों को जो मैंने अपने कबर्ड के ऊपर में कुतुब मीनार बना के रखे थे, वो थोड़ा सा टिल्टेड था। मैंने सोचा ये गिरने वाला है, लेकिन आज शायद नहीं गिरेगा, तो कल सुबह उठ के उसको संगा कर देंगे। अभी उठ के काम करना बहुत मुश्किल है, वो दर्द जो हो रहा था। तो हम सो गए रात में। रात के बीच में
अचानक ये किताब जो ऊपर में वो टिल्ट हो रहे थे वो गिर गए नीचे, धड़ करके आवाज आया, और हम गहरे नींद में थे। गहरे नींद में जब थे, मैंने सोचा ये क्या गड़बड़ आवाज आया, कहां से, मैं तो घर में अकेला हूं, तो ये आवाज कहां से आया, वही मैं सोच रहा था। लाइट को ऑन करने की कोशिश कर रहा, हाथ में स्विच नहीं लग रहा था, वो कहां पे वो स्विच, वो दिशा भी हमको मालूम नहीं था, क्योंकि हम गहरा नींद में थे, डर गए थे। दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे दिशा ढूंढने की कोशिश किया, स्विच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अंधेरा है, स्विच नहीं लग रहा हाथ में। आखिरी में कुछ ढूंढने के बाद, कुछ समय के बाद दिल हड़बड़ा रहा है, स्विच लग गया, लाइट ऑन किया तो देखा वहां की किताबें गिर गए। बाप रे बाप, इसी के लिए हम डर गए। अब मालूम नहीं आप लोगों को क्या होगा। हम अमन से मजाक मजाक में कह रहे थे, अगर स्नेहा यहाँ पे अकेली सो रही थी और ये बुक्स अचानक गिर गया, उसका डरने का हालत कैसा होगा। वो तो कभी जिंदगी में अकेला सोती नहीं है, माँ के साथ ही सोती है कि किसी के साथ सोती है। काफी लोग डर जाते हैं, और कोई भी डर सकते हैं, हम भी डर जाते हैं। समटाइम्स वी कैन बी अफ्रेड। अगर मैं इन शिष्यों के साथ एक अचानक एक व्यक्ति को समुद्र के बीच में देखा, तो शायद यही मरकुस के सुसमाचार में अगर हम 7वां वचन देखेंगे, तो मसीह ने 7वां वचन में क्या लिखा इसी अध्याय, तब उन्होंने 12 शिष्य को एक साथ बुलाया और दो दो करके भेजा और उनको अधिकार दिया दुष्ट आत्मा के ऊपर। तो मैं क्या करता, ये एक व्यक्ति को समुद्र के बीच में देखने से मैं क्या करूंगा, यीशु मसीह के नाम से तुम यहां चले जाओ। शायद मैं ऐसा कर देता था, लेकिन शिष्य इतना डरे हुए थे, उनको मालूम नहीं क्या कहना, क्योंकि मसीह ने उनको शिक्षा दिया है। वो 7वां अध्याय में, इसी अध्याय में वो सब भूल जाते हैं, इस भूत को देखकर सोचते हैं ये भूत है। लेकिन यीशु मसीह उनको उनको तसल्ली देते हैं यहाँ पे। समटाइम्स वी कैन ऑल्सो बी टेरिफाइड। तो चौथा बात यहाँ पे देखते हैं, हिज प्रेजेंस अलोन कैन काम आवर इनर फियर। जब डर जाते हैं, बस वो ही हमको तसल्ली दे सकते हैं। वो कहते हैं 50वीं वचन में, ही टेल्स इन द 50th वर्स, टेक करेज, डरो मत, धीरज हो जाओ, मैं हूं, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड। जब अंदर से हमारा दिल हड़बड़ा जाता है, बस यीशु मसीह का उपस्थिति ही हमको अपने डर से हमको शांत बना सकता है। ओनली जीसस अलोन कैन काम आवर इनर फियर्स। फिर हम आगे देखते हैं, 51 में ऐसा लिखा हुआ है, वो उस कश्ती के ऊपर में वो भी चढ़ गए और तुरंत जो हवा इनके विरुद्ध में था वो शांत हो गया। द विंड डाइड डाउन। ओनली द प्रेजेंस ऑफ जीसस कैन स्टॉप द फोर्सेस वी स्ट्रेन अगेंस्ट। यीशु मसीह का उपस्थिति ही हमारे विरुद्ध में आने वाले शक्तियों को रोक सकता है। मुझे मालूम नहीं कि आपके जिंदगी में, आपके काम में, आपके जिंदगी के सफर में आपके विरुद्ध में क्या क्या शक्तियां हैं, हमको मालूम नहीं। I don't know what are the forces that you are straining against, but I can assure you that the presence of Jesus has the power to stop these forces. He climbed into the boat and the wind died down. कश्ती पे चढ़े और वो विरुद्ध हवा रुक गया। ये हमको ये बात का तसल्ली हम आप लोगों को देना चाहते हैं। क्या आपके जिंदगी में ऐसा कोई चीज है जो आपके विरुद्ध में ऐसा काम कर रहा है कि आपको 10 टाइम मेहनत करना पड़ता है सब कुछ को सही करने के लिए?
Only the presence of Jesus can stop the forces we strain against. मसीह के करीब में आ जाइए, मसीह को बुलाए। वो तुम्हारे जिंदगी के सफर के कश्ती में जब वो घुस जाते हैं, तुम्हारे विरुद्ध में जो भी हवा है वो शांत हो जाएगा। And that's what we see in verse 51. इसी बात को हम देखते हैं यहाँ पे, और ये पांचवा जो शिक्षा है यहाँ पे सीखते हैं। आगे हम देखते हैं कि डरने का कारण क्या था इन लोगों को। वो 52 में लिखा है, दे हैड नॉट अंडरस्टूड अबाउट द लोव्स, देयर हार्ट्स वेर हार्डन्ड। अभी कुछ समय पहले ही इसी अध्याय में हम देखते हैं कि ये 30वीं वचन से लेके अगर हम फ्रॉम वर्स 30 टू वर्स 44 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार? उन्होंने लोगों को बोला कि ये ब्रेड 5, उन्होंने 5 ब्रेड के 5 ब्रेड लिया, 5 रोटी लिया और 2 मछली लिया जो बनाया हुआ था, और उन्होंने क्या किया, इसको लोगों में बांटने के लिए कहा, और जो लोगों में बांट गए तो सबको मिल गया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि 43 में ऐसा लिखा हुआ है, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. यानी कि खाने से ज्यादा भी छप्पड़ फाड़ के खुदा ने इन लोगों को दिया। लेकिन ये किस लिए डर गए, किस लिए उस हवा के विरुद्ध में मेहनत कर रहे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का चमत्कार को आज तक नहीं, अभी तक नहीं समझा। इनफैक्ट अगर हम 4था अध्याय में देखेंगे, हम देखते हैं वहां पे वो सो रहे थे कश्ती के ऊपर में, और बहुत आंधी तूफान आ गया था। उनको जब जगाया, उन्होंने बोला, उस आंधी तूफान को बिल्कुल शांत कर दिया। ये 4था अध्याय में होता है। 5वां अध्याय में इतने लोगों को जंगा किया, ब्रेड लोगों को खिलाया, मछली लोगों को खिलाया, ये सब उनके याद से निकल गया, इसलिए डर गए, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। I want to ask you this question: what is hardening your heart? To understand God, to understand the miracles that God is doing for you, to understand obedience. हम गिरते किस लिए हैं? क्योंकि हम वचन का पूरा पालन पोषण नहीं करते हैं। हम नहीं सोचते हैं, we don't obey the will of God in our life sometimes because our heart is hardened. We think God will forgive us. What is hardening your heart? If you look very carefully, the incident of the loaves is a miracle. It's not social altruism. कई लोग ये इसको चमत्कार नहीं सोचते हैं। वो क्या करते हैं, बस 5 रोटी थे और 2 मछली थे। जब इन्होंने रोटी निकाल के, एक लड़के के रोटी निकाल के खिलाया लोगों को, सबने अपने टिफिन खोल दिया, और उनके टिफिन में भी रोटी था और मछली था, और सब देने लगे और सब बांटने लगे, और सबके साथ इतना हो गया, सब बांटने लगे, क्योंकि उनके पास जो था उसको निकाल के बांटने लगे, इसलिए सबको खाना मिल गया करके। ये मिरेकल नहीं है, कई लोग बोलते हैं इस प्रकार से। अगर मिरेकल नहीं है तो ये बात यहां पे बताने का क्या जरूरत है? इट वॉज नॉट सोशल एल्ट्रुइज्म, इट वॉज अ मिरेकल, and their hearts were hardened. So what is hardening your heart? तुम्हारे जिंदगी को, तुम्हारा दिल को कठोर बनाने के लिए क्या चीज हो रहा है? जब हमको डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और 25,000 से लेके 35,000 या 40,000 तक हो जाएगा, हम तो पहले डर गए थे। फिर जब उसके बारे में सोचने रहे थे, मैंने अपना मन को मजबूत बनाया। मैंने बोला, अगर खुदा चाहते हैं कि हम चंगा हो जाएंगे, हमको जो जरूरी है वो हमको दे देंगे। मैंने किसी को नहीं बताया।
कि मुझे पैसे का जरूरत है। बस मैंने ये इंफॉर्मेशन अपना बिशप को देना था, ये इंफॉर्मेशन ट्रेजरर को देना था। ट्रेजरर ने बोला हमको, तुम्हारा सैलरी का तुम एडवांस ले लो और धीरे धीरे से तुम पैसा वापस कर सकते हो। तो वो भी एक प्लान था, लेकिन खुदा ने खुद प्रबंध किया मेरे लिए, बिकॉज आई बिलीव्ड इन गॉड। मैंने सोचा अगर हम चंगा होना है तो खुदा दे देंगे, अगर नहीं चंगा होना है तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं, हमको कोई फिक्र नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, व्हाट इज हार्डनिंग योर हार्ट? अगर हमारा जिंदगी सच्ची में हम विश्वासी के रूप में चलाते हैं, जो भी हमारे जरूरतें हैं खुदा हमको देंगे। पिछला संडे रेवरेंड विक्रम बारिक was telling the same thing, वो यही बात बता रहे थे। वो ऑर्डिनेशन के पीछे में नहीं लगे थे, he was not hunting for an ordination, लेकिन मिजो प्रेस्बिटेरियन चर्च ने उनको ऑटोमेटिकली उनको ऑर्डिनेशन दिया। उन्होंने बोला हम दे देंगे तुमको ऑर्डिनेशन। he never wanted it, he never asked for it, it came। लेकिन आजकल के जमाने के लोग, टुडे पीपल आर आफ्टर गेटिंग, जो डॉक्टर बन जाते हैं, कोई पीएचडी लेकर वो डॉक्टर बन जाते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो रेवरेंड बनना चाहते हैं। तो किसी कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं या पैसे $500 का दे देते हैं और रेवरेंड बन जाते हैं, रेवरेंड डॉक्टर बन जाते हैं। फिर जो रेवरेंड है और डॉक्टर नहीं है, वो कुछ पीएचडी पैसे देकर वो पीएचडी पा लेते हैं, एंड देन दे बिकम रेवरेंड डॉक्टर। ऐसे क्रेडेंशियल्स के पीछे में लगे हुए हैं, वोट के पीछे में लगे हुए हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव हार्डेंड आवर हार्ट्स। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। ये दुनियादारी के चीजों में हम क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमने अपना दिल को कठोर किया है। तो तुम्हारे दिल को कठोर क्या कर रहा है, ये तुमको सोचना पड़ेगा, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आपके दिल में क्या कठोरता आया है और क्यों वो कठोरता है कि तुम समझते नहीं हो कि खुदा कैन डू अ मिरेकल इन योर लाइफ। दुनियादारी के चीजों के पीछे में हमको भागने का जरूरत नहीं, ये सच बात है। आगे भी जब हम देखते हैं, आखिरी में यही बात देखते हैं कि 55 और 56 वचन में यही लिखा है, लोग यीशु मसीह को देखकर उस इलाके में वो भाग के गए। और उन्होंने क्या किया? वो चाहते थे कि यीशु मसीह का बस उनके कपड़े का एक कोने को छूने से भी हम चंगा हो जाएंगे करके। द क्वेश्चन इज, हाउ ग्रेट इज योर कंपैशन टू फील रेस्पॉन्सिबल? इसी सुसमाचार में, जो मैंने मार्कुस के सुसमाचार 6 अध्याय में, ये इसी अध्याय में और ये 34th वर्स में हम जब पढ़ा है, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd। अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए, दर्द को प्रोसेस नहीं कर पाए। He didn't have time to process his grief, he didn't have time to eat his food, he didn't have time to get rest, but he had compassion on them। मिनिस्ट्री में जब घुसते हैं, how great is your compassion to feel responsible। काफी बार हम ये सुभाषण को बोलते रहते हैं, हम जाना चाहते हैं, हमारे कलीसिया के लोगों को एक एक घर को हम विजिट करना चाहते हैं। हमने उनको बहुत बार बोला, लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं क्यों, शायद लॉकडाउन के कारण। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ये दर्द है कि हम आप लोगों को घर में आके विजिट करेंगे, एक बार, कम से कम एक बार तो विजिट करना चाहिए, क्योंकि वो दर्द दिल के अंदर में होता है। मिनिस्ट्री में घुसने वालों का हर समय ये दर्द होना चाहिए। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन दर्द होना चाहिए दूसरों के लिए, कि हमारे अंदर में एक जिम्मेदारी को महसूस करके। हम आपको बोल रहे हैं, एक छोटा सा व्यक्ति, एक अच्छे आदमी जो है, वो एक सर्कल बनाएगा, और वो सर्कल में कौन है मालूम? अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, बस वही लोग उस सर्कल में रहते हैं। एक और भी अच्छे व्यक्ति, जो उसका दिमाग थोड़ा सा बड़ा है, वो क्या करेगा? उसका सर्कल उस वाला सर्कल से भी बड़ा बनाते हैं,
और उसमें कौन है? ना केवल उनका परिवार, ना केवल उनका रिश्तेदार, पर उनके कलीसिया के लोगों को भी उसको लगाते हैं उस सर्कल के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति तो वो होता है जिसका सर्कल इतना लार्ज है कि दुनिया के लोग उसमें आ जाते हैं, पूरे दुनिया के लोग उसमें आ जाते हैं, सबके बारे में उनका फिक्र होता है। तो आप किस प्रकार का व्यक्ति हैं? तुम्हारा सर्कल कितना बड़ा है? यू नो, अ गुड मैन will draw a circle around himself, and inside that circle will be his wife and his family. A better man will probably draw a larger circle and include his relatives. A far better man will draw even a larger circle, and he will have his family members, his relatives, and maybe he will also have his church members inside that. But a great man, a truly great man, is that man. He draws a circle so large that the whole world is inside that circle. How great is your compassion to feel responsible? How large is your circle? तुम्हारा सर्कल कितना बड़ा है? तुम्हारे दर्द दूसरों के लिए वो कितना बड़ा है? किस प्रकार से तुम दूसरों के लिए जिम्मेदार फील करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब हम सेवकाई में घुसते हैं। अगर ये बात को नहीं समझेंगे ना, यू शुड नॉट बी इन मिनिस्ट्री। सच्ची में हम बोल रहे हैं, सेवकाई में घुसना नहीं चाहिए। काफी लोग सेवकाई में घुसते हैं क्योंकि वो एक नया तरीका बनता है, वो क्या है, क्या सैलरी मिलने का तरीका। काफी लोग पेंटिकॉस्टल चर्चेस में तो ये हम बहुत देखते हैं, कलीसिया उत्पन्न करते हैं, मेन रीजन उनका क्या है? पैसा वसूल होगा। एक व्यक्ति थे, वो पेंटिकॉस्टल व्यक्ति थे, उनके कुछ रिश्तेदार अमेरिका में थे और उनके द्वारा दोस्त थे, वो अमेरिका चले जाते थे और अनेक अनेक चर्च में प्रचार करते। उनको बस दो ही भाषा मालूम है, एक तो तमिल भाषा मालूम था, एक तो मलयालम भाषा मालूम था। वहां जाके प्रचार करते थे और कोई ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, वो ब्राह्मण व्यक्ति थे और विश्वासी बन गए और वहां पे प्रचार करके बहुत पैसा इकट्ठा किया। यहां तक कि अमेरिका में लोगों ने इसको एक अलग नाम दे दिया। क्या नाम दिया? वसूल राजा करके नाम दे दिया। अगर ये सच बात है कि झूठ बात है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, शायद झूठ भी हो सकता है ये बात। मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कई लोगों ने मुझे उनके बारे में ऐसे बताया। ये बात सच है झूठ है ये हमको मालूम नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि हमारे जो मिनिस्ट्री को देखेंगे, पेंटिकॉस्टल चर्चेस देखेंगे, मेथोडिस्ट चर्च देखेंगे, सीएनआई के चर्चेस में देखते हैं, वहां के काफी लोग जो है वो वसूल राजा बन जाते हैं, दूसरों से पैसा वसूल करने का तरीका उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों के लिए क्या दर्द होगा? How will they feel responsible for others? When we enter into ministry, हमको ये बात समझना चाहिए that we should be willing to make any sacrifice for the sake of Jesus Christ. और यहां पे ये वचन आज का जो हिस्सा जो है खत्म होता है। आज हम लोगों को अपनी जिंदगी को जांचना पड़ेगा। मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे चीजें बताई, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य बात तो जो 7 चीजें मैंने आप तुमको बताया कि अपने के लिए समय नहीं था लेकिन दूसरों के लिए समय दिया। जब हमारा जरूरत पड़ता है, यीशु मसीह हर समय आते हैं हमारा मदद करने के लिए। कभी कभी हम डर जाते हैं, लेकिन वो हमारे उनके उपस्थिति से हमारे दिल में तसल्ली ले आ सकते हैं। यीशु मसीह का उपस्थिति ही हमारे विरुद्ध जो शक्तियां हैं उनको बंद कर सकते हैं। तुम्हारे दिल को कठोर क्या चीज बना रहा है और कैसे तुम दूसरों के लिए जिम्मेदार फील करते हो? शायद इन 7 बातों में आपको शायद कोई ना कोई चीज तुमको
बहुत इंपॉर्टेंट लगा रहेगा। और अगर ये बात सच है तो ये समय में हम चले जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना में जाएंगे, इस समय सर को झुका लेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे खुदावंद खुदा, हम जिस जगह में हैं, कभी कभी हम नहीं समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने दिल को कठोर बना देते हैं। कभी कभी हमारे अंदर में एक अंधकार है जिसके द्वारा हम आपके पवित्र आत्मा की बातों को सही तरह से समझते नहीं है और अंदर से आत्मिक जिंदगी में हम बिल्कुल ठंडा हो जाते हैं, बर्फ जैसे हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। कभी कभी हमारे अंदर में एक हम अंधे हो जाते हैं। ऐसे अंधे हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम सही हैं जब हम बिल्कुल गलत हैं। ऐसे अंधे हो जाते हैं जब हमारे दिल के कठोरता के कारण हम जो गलतियां करते हैं उसको सही करके हम सोचकर दूसरों को हम शिक्षा देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हमको इस प्रकार के एक जिंदगी से हमको बचा दो, इस दुनियादारी से हमको बचा दो। हमारे छोटे ये जो ड्रीम्स, हमारे जो विचार है, उनसे बचाइए हमको। हमारे गंदे गंदे दिल के उम्मीदें जो हैं उनको हटा दीजिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को इस प्रकार से बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे कि हम दुनिया के विरुद्ध शक्तियों के खिलाफ में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ में हैं और आप हमको तसल्ली देंगे और शक्ति देंगे इन सब बातों को पार करने के लिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे जो शामिल हैं, अपने आप के हवाले करके, समर्पण करके हम इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।